गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का एक भाग जिसे वर्ण विचार कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। वर्ण विचार होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वर्ण विचार वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों की जानकारी होती है। मतलब ये सब चीज़ें जब एक चीज़ के अंदर आ जाती हैं, मतलब वर्णों का आकार कैसा है, उनके भेद कितने हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, और जैसे इसका उच्चारण कैसे किया जाए और इनके मेल से जो नए शब्द बनते हैं, वो सारी की सारी जो जानकारी होती है वो हमारा वर्ण विचार कहलाता है। इससे पहले कि वर्ण विचार के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम वर्ण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जो है जिसके टुकड़े ना हो सकें उसको हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। एक उदाहरण लेंगे हम, जैसे यहाँ पर है ग ड़ी, तो यहाँ पर देखना एक क्या बन गया, एक ध्वनि इसमें ग है और दूसरा यहाँ पर ड़ी है, और इन ध्वनियों को भी अभी तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ग अ ड़ ई, तो देखो ग और इसमें ग और इसके साथ क्या है, आ है आगे, ठीक है, और ड़ के साथ क्या है, ई है। तो कहने का मतलब अभी ये ग और ड़ी जो हैं, ग ड़ी अपने आप में ये दो ध्वनियां हैं, इनको अभी तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब जैसे हम ग की बात करेंगे, खाली ग की बात करेंगे, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके अंदर सिर्फ एक ही ध्वनि है ग। अब ये गा नहीं है, अगर इसको तोड़ेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। अब बारी आती है वर्ण। हमने समझ लिया वर्ण क्या होता है। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद आती है वर्णमाला। क्या होती है? तो वर्णमाला होती है वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के ग्रुप को हम वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से एक माला जो होती है बहुत सारे मोतियों से बनी होती है, उसी तरह से जो ये हमारी जो ये वर्णमाला है, ये भी बड़े सारे वर्णों की जो मोती हैं, वर्ण रूपी मोती हैं, ये सारे मोती हैं। ई उ ऊ, सारे वो अलग बात है, हम बाद में इनको बांट लेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये क्या है, ये सारे मोती हैं जिन्होंने वर्णमाला को बनाया है। तो इन उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। मतलब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा, जो एक व्यवस्थित क्रम होगा, उसको हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, अब वर्णमाला के भेद की बारी आती है। सबसे पहले क्या है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद इनको हम और अच्छे से जानेंगे, लेकिन पहले हम आज थोड़ा सा स्वरों के बारे में जानेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर होते हैं ई उ री, ए ऐ ओ औ। ये जो 11 हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर 11 हैं, ए अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ये जो 11 हैं ये हैं हमारे स्वर। ये 11 स्वर होते हैं। अ से अनार से लेकर औ से औरत तक, ये सब के सब क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। ये 11 स्वर होते हैं। उसके बाद ये है हमारा अंग से अंगूर। ये है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर को हम बोलते हैं अनुस्वर। अंग से अंगूर को हम बोलते हैं अनुस्वर। और अनुस्वर की पहचान क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अनुस्वर का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होता है, मतलब जहाँ कहीं भी आपको बिंदी, लेकिन किसके ऊपर, मतलब अभी बताया है स्वर के ऊपर। ये हमारा स्वर है। पहले तो ये क्या है, जैसे अ है, ये अ,
उसके ऊपर बिंदी लगी ना, तो आ से अनार क्या है, ये तो स्वर है। तो मतलब पहचान इसकी ये है कि आ से के ऊपर एक बिंदी होती है, वो बन जाता है अंग, अंग बन जाता है। तो ये जो बिंदी है यही इसका चिन्ह है, यही इसका निशान है। और अब सबसे अच्छे से अगर हमें समझना हो कि इसकी पहचान क्या है, तो इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे ग न ग गंगा, नाक पर, नाक से मतलब नाक पे बल लग रहा है इस पे। जैसे संग, डंडा, हंस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हवा केवल नाक से निकलती है, तो उनको हम बोलते हैं अनुस्वर। उसके बाद कौन सा आता है, अंक से अंकुर हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास आ, जिसको पढ़ते हैं आम तौर पर, जिसको बहुत प्रसिद्धि से पढ़ते हैं आजकल, आ खाली। तो आ खाली जो क्या है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। लेकिन हमने तो सिंपल सा बोल दिया विसर्ग बोलते हैं, लेकिन विसर्ग होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है थोड़ा सा वो भी पढ़ेंगे। विसर्ग का चिन्ह स्वर के आगे बिंदियां हैं, मतलब स्वर के आगे दो बिंदियां। अब देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ेंगे इसको। जो ऊपर अंग था, यहाँ पर स्वर के सिर के ऊपर एक बिंदी थी, लेकिन यहाँ पर स्वर के आगे दो जो बिंदियां होंगी, इसको हम बोलेंगे विसर्ग, विसर्ग। और हमेशा एक बात ये याद रखना कि जो इसका उच्चारण होता है, उच्चारण मतलब जो इसका उच्चारण होता है, सॉरी, जो इसका उच्चारण होता है वो हमेशा हा के समान होता है। जैसे हम पढ़ते हैं इसका पुनः, प्रथा, तो अंत में इसका जो उच्चारण होता है वो हा के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर शब्दों के अंत में किया जाता है, ये तो सबको पता है। जैसे प्रथा, प्रथा, इसका प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत से आए हुए। अब तत्सम कौन से शब्द होते हैं,